जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज कक्षा 5वीं का नवोदय का पेपर हो चुका है और कैसा था पेपर, क्या क्या उसके आंसर है, सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको शिक्षा और जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेपर को। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। एक तो है रीजनिंग का, अंकगणित का और भाषा परीक्षण का, है ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपका जरूर आंसर दूंगा। पहला दिया है आपके सामने, जो दिए हैं चित्र प्रदर्शन दिए हैं, इनके आंसर आपको देना है। सूटेबल आंसर कौन सा रहेगा, तो पहले का आपका आएगा डी, दूसरे का आपका आएगा डी, तीसरे का आएगा सी, चौथे का आपका आएगा ए, पाँचवें का आपका आएगा बी, छठे का आपका आएगा सी, सातवें का रहेगा सी, आठवें का रहेगा बी, नवे का रहेगा डी, 10वें का रहेगा डी, 11वें का रहेगा बी, 12वें का रहेगा सी, इसी प्रकार से 13वें का रहेगा डी, 14वें का रहेगा सी, 15 का रहेगा आपका 15 का रहेगा डी, और 16 का रहेगा आपका बी, और 17 का रहेगा आपका सी, 18 का रहेगा ए, 19 का ए, 20 का रहेगा सी, और भाग 6 में जो दे रखा है 21वां, उसका रहेगा बी, 22वें का रहेगा बी, 23वें का रहेगा बी, 24 का रहेगा ए, 25 का रहेगा बी, 26 का रहेगा ए, 27 का रहेगा बी, 28 का रहेगा बी। इसी प्रकार से जो भाग 8 दे रखा है उसमें 28वां जो दे रखा है उसका रहेगा बी, 29 का भी बी रहेगा, 30 का आपका रहेगा बी, 31 का आपका रहेगा डी, 32 का आपका रहेगा सी, 33 का रहेगा आपका बी, 34 का रहेगा ए, 35 का रहेगा सी, 36 का रहेगा बी, 37 का रहेगा ए, 38 का रहेगा बी, 39 का रहेगा ए, 40 का रहेगा बी। अब ये जो आपका सेकंड पार्ट दिया है अंक गणित वाला, इसको देख लीजिए। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बराबर किसके है, तो ये आएगा 0.001 के। 42वां जो दिया है 3/2 भागी 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2 किसके बराबर है, तो ये आपका आएगा 7/2 के। इसके बाद 43वें का आपका आएगा सी, 44वें का आएगा डी, 45वें का रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से जो हमारा देखा है 46, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर सायं 3:30 पर पहुंचती है, तो यात्रा का समय कितना है, तो इसका रहेगा 4 घंटे 45 मिनट। 47 वाला जो दिया है, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या क्या है, तो इसकी आएगी 677। फिर इसके बाद 48वां दिया है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूट गया तथा निकला हो कुल भाग 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडे की संख्या कितनी है, तो इसकी आएगी 340। 49 का दिया है, एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपये लाभ के साथ बेच दिया। उस घड़ी दीवार का विक्रय मूल्य कितना है, तो इसका आएगा 240, है ना। 50 का आपका आएगा 636, है ना। इसी प्रकार से जो आपका रहा है 51 51वां, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है। पांचवी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर, इसका आएगा। 52वां दिया है, एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, तो ये होगा 4 समकोण के। 53 दिया है, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, तो इसका आएगा 360। 54 वाला जो दिया है इसका आपका आएगा डी 40। इसके बाद 55 जो दिया है उसमें आएगा 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसमें आएगा 4। इसके बाद जो 5वां दिया है उसका 56वां जो दिया है उसका रहेगा सी, 57वें का रहेगा 0.006। 58वां दिया है 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है, तो इसका आएगा 127। 59 जो आपका दिया है 20 और 30 का सबसे बड़ा सारू गुणनखंड कितना है, तो इसका आएगा 10। निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आएगा बी, यानी कि 674.4938, है ना। इसके बाद आपका दिया है हिंदी परीक्षा, हिंदी जो भाषा को लेकर दिया गया है खंड 3। इसमें देखिए सबसे पहले जो अनुच्छेद है उसमें दिया है, सोनम अपने पिता के साथ दुकान पर आई थी, है ना। इसके बाद 62 दिया है, सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल देखकर उसकी आकृष्ट हुई, है ना। इसके बाद दे रखा है, सोनम के पिता माता ने उसे लाल साइकिल क्यों दी, क्योंकि वो उसे पसंद थी, है ना। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता के गले लगकर। इसके बाद चकित थी का से क्या है, तो इसमें विस्मित थी या सदमे में, दोनों में से एक रहेगा, देख लीजिए आप। इसके बाद है 66, नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के अंदर बंद क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ दुर्लभ कलाकृति है। इसके बाद पेंटेड का
भाग है हार का। इसके बाद कथन 1 और 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आपका आएगा कथन ए सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? तो इसका आएगा डरपोक। कलाकृति शब्द का अर्थ है मनुष्यों द्वारा बनाए गए कला के नमूने। इसके बाद आपका दिया है अनुच्छेद 3 का क्वेश्चन नंबर 71। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा को देखभाल करना कठिन क्यों है? क्योंकि उसके लिए पर्याप्त भोजन करना मुश्किल होता है ना। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका आएगा बांस के कोंपले। इसके बाद है यहाँ सुंदर पशु विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवासों को उजड़ने से। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीत है, विपरीत अर्थ रखता है? तो इसका आएगा लघु। चिड़ियाघर वहाँ स्थान है जहाँ पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। इसके बाद है 76वां, फूल हमारे लिए अनेक रूप में उपयोगी होते हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। फूलों के व्यवहारिक उपयोग है चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना। फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, कुछ फूलों का है ना। प्रभाव शब्द का अर्थ है, इसका आएगा असर। ये इस तरह से आपने देखे सारे सॉल्यूशन मैंने आपके सामने दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।